हमारे साथ है वो व्यक्ति, वो भारत जो सचमुच में लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय के लिए सोचता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा पूर्व पार्षद नवीन त्यागी जी। और आज उनके जन्मदिन पर शुभकामना देने के लिए कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग हस्ती आए हैं जो खास बन गया है आज का इनका जन्मोत्सव। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहती है आप। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है और मैं बुरारी छात्रावास में रहती हूँ, वहीं से आई हूँ। तो इस बर्थडे में हम दिनेश सर की अगुवाई में आए हैं और नवीन सर के बर्थडे में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। तो मैं स्वरचित छोटी सी मेरी एक कविता है, कुछ लाइनों के माध्यम से उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी, जो कि इस प्रकार है। जन्मदिन है आज त्यागी सर का, इसलिए सुसज्जित है ये घर। जन्मदिन है आज त्यागी सर का, इसलिए सुसज्जित है ये घर। याद रखेंगे हम इन पलों को बड़ी खुशी से जीवन भर। त्योहार है आज का दिन जहाँ पूरा परिवार है। त्योहार सा है आज का दिन जहाँ पूरा परिवार है। हर तरफ बड़ी चहल पहल है और खुशियों की उजियार है। हर तरफ बड़ी चहल पहल है और खुशियों की उजियार है। राम जी की कृपा रहे सदा, यही दुआ है हमारी। राम जी की कृपा रहे सदा, यही दुआ है हमारी। सलामत रहें त्यागी सर आप, सदा यही कहता है खुदा। सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही, आदर्श नगर, वार्ड नंबर 14, धीरपुर। जी हाँ, धीरपुर वही आदर्श नगर का वार्ड है जहाँ से पूर्व निगम पार्षद नवीन त्यागी का जन्म उत्सव। बढ़े चलो डटे रहो, धर्म पथ, कर्तव्य पथ, संस्कृति पथ, भारत उत्थान पथ। भारत माता के एक लाडले होने के नाते अपनी गिलहरी भूमिका के साथ बढ़ने वाले व्यक्ति एक संस्था, एक सोसाइटी के तौर पर प्रचलित हो चुके नवीन त्यागी। जी हाँ, जैसा कि इनके नाम में नवीन है तो वैसा ही सोच और चिंतन भी है। नवीन दिल्ली, नवीन आदर्श नगर और नवीन भारत। उस भारत में, जिस भारत में आत्मनिर्भरता हो, स्वावलंबन हो, स्वाभिमान हो और विकसित भारत का संकल्प हो। उस संकल्प के साथ भारत भक्तों के लगे इस जन्म उत्सव महाकुंभ में आदर्श नगर सहित आसपास के भारत भक्तों का लगा अद्भुत मेला, जहां आकर नवीन त्यागी से कहा, बढ़े चलो डटे रहो, धर्म पथ, कर्तव्य पथ। और वो पथ, जिस पथ पर चलकर आदर्श नगर बनने वाला है, सचमुच में आदर्श, इस वचनबद्धता के साथ मनाया गया नवीन त्यागी का जन्म उत्सव 2024। किसी ने सही कहा है कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाना है। कद, काम और कार्यकुशलता व्यक्ति की पहचान होती है कि चाहे वो रहे या ना रहे। और यही जलवा और जज्बा दिखा जन्म उत्सव 2024 नवीन त्यागी के जन्मोत्सव पर। बढ़े चलो डटे रहो, धर्म पथ, कर्तव्य पथ, सच्चाई पथ। एक दिल्ली, स्पष्ट दिल्ली, तुष्टीकरण रहित दिल्ली, विकसित दिल्ली और विश्व भारत संकल्प के साथ नवीन त्यागी और उनके साथ भारत भक्तों और राष्ट्रपति शुभकामनाएं के बीच लग रहा है कि आज दिवाली है, दशहरा है, होली है, क्या है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। दिव्यांग जनों ने इतनी सुंदर कविता सुनाई है कि मैं सुन के दंग रह गया। केवल नवीन त्यागी जी पर आधारित वो कविता जो कोई अच्छा कवि या कवित्री ही बना सकता है, बना सकती है। तो ये सब क्या है? जी, ये सब क्षेत्र के लोगों का जो प्यार है और जो सबसे बड़ा हमारे जो परम पूज्य पंडित जी हैं, इन जैसे जो संत हैं उनका आशीर्वाद है। और जो भाई हैं हमारे, ये बिल्कुल हमें ये नेता के तौर पे नहीं, बिल्कुल भाइयों के तौर पे ये प्यार करते हैं। अगर कोई जो पार्टी से जुड़ा होगा तो अपनी वोट दे देगा, जो 5 वोट दे देगा, लेकिन ये भाई हैं, ये इतनी जो मेहनत करते हैं, 200 वोट, 300 वोट। मैं जब चुनाव लड़ा तो ये सब एक जो हमारे जो भाई थे उन्होंने जो है 200 जो 300 वोट एक जो हमारे भाई हैं उन्होंने जो कवर करी। तो ये इनका जो प्यार है और बहुत ज़्यादा इन्होंने जो ये पढ़ाई कर दी, हमारे पंडित जी हैं। मैं इस लायक जो है हूँ नहीं, बस यही है कि जो पंडित जी का क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद जो बना रहे, यही प्रभु से मेरी कामना है। भाव विह्वल नवीन त्यागी जी हमारे परम प्रिय और क्षेत्र के
समस्त लोगों के दर्द में पहले नंबर पर खड़े होने वाले एक धार्मिक व्यक्ति नवीन त्यागी जी का जन्म दिवस है। उनको हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से, ब्राह्मण संस्था की ओर से, विभिन्न संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि मंत्र में बहुत शक्ति होती है, कुछ ऐसा मंत्र जो 2025 में अजय जी ने जैसा कहा उसी तरीके से वो हमारी बुलंद आवाज है भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के ही नहीं, उनको जो जानता है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पहचानता है। उनका एक मृदुल स्वभाव है, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं और हम कामना करते हैं उनके उज्जवल भविष्य की भी और दीर्घायुत्व की भी। ये मेरा आशीर्वाद जी। आशीर्वाद लेते हुए नवीन त्यागी जी, और सचमुच में यही इनकी ऊर्जा है, शक्ति है। बड़े भाई नवीन त्यागी जी जो इस क्षेत्र से हमारे सिविल हैं, जो उनके चेयरमैन भी रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं और इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुलंद आवाज़ है। जी जी। उनको उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर और आज इतनी बड़ी मात्रा के अंदर, इतनी बड़ी मात्रा में पूरी विधानसभा के मीडिया आपसे ये सुनना चाह रही है कि इतनी बड़ी भीड़ में जो आपके शब्द निकले उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का जो लाइन है वो खत्म हो गया। पूरी विधानसभा के हर पार्टी के सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग और केवल पारा क्षेत्र के परिवार के सभी लोग आज नवीन जी की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ आयु के लिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। नवीन जी इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी शख्सियत है और आने वाले समय के अंदर प्रभु इनको तरक्की दे, मैं ऐसी इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे अजय शर्मा विभाग भेजे, और आप बताएं, आपका दिल, आपका हृदय बिल्कुल बहुत कुछ कह रहा है जी। मैं सबसे पहले बड़े भाई नवीन त्यागी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूर्ण करे, इनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे। जी। निकट भविष्य जो 25 आने वाला है उसमें भी कुछ देख रहे हैं कि हो सकता है भगवान इनको जो है चुनाव कैंडिडेट बना के उतारे और हम जो है अच्छे से इनको चुनाव, ये चाहने वालों का प्यार है और इसी से कहते हैं कि कौन प्यार है जी। पहले मैं नवीन जी से बात करूं, उससे पहले मैं, आप बहुत ही प्यार करते हैं, एक लगता है कि एक हनुमान और एक राम, इस तरह का आपका प्यार मुझे जहाँ तक महसूस हुआ। तो पवन जी क्यों इतना प्यार करते हैं? लेकिन नवीन जी में है क्या? एक हार मांस का पुतला, एक साधारण व्यक्ति जी। ये साधारण नहीं जी, इनका जो प्यार ना एक मेरे को मेरे बड़े भाई की तरह है और मेरे को छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। और इनका जो धार्मिक स्थल देखा ना, राजनीतिक कम और धार्मिक ज़्यादा। हनुमान के भक्त तो है ये गौ माता के परम भक्त है और मुझे जब भी जरूरत पड़ी गौशाला के लिए इन्होंने हमेशा 24 घंटे मेरे साथ दिया है, तो मैं इनका दिल से इज्जत करता हूँ। ये नेता की वजह से नहीं, किसी को आप देखेंगे, इनको आपने देखा है। मैं इनको चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में अगर ये विधायक आते हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे और मेरी उम्मीद भी है भारतीय जनता पार्टी से कि इनको टिकट दे। ये पवन प्राशा जी थे, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पार्टी हाईकमान से इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि अगर प्रत्याशी का चयन करें तो उसमें ध्यान रखें जमीनी सोच, जमीनी चिंतन के साथ बदलता हुआ एक आदर्श नगर। यहाँ के हर दिल अजीज नेता नहीं बेटा के तौर पर चर्चित, 2 बार मौका मिला और क्षेत्र को हमेशा सींचते रहे, प्यार बांटते रहे, पवन शर्मा जी। आज देख पा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सबकी दीवार खत्म हो गई है और मिसेज पवन जी की भी उपस्थिति मायने रखता है। तो आज 2 शब्द तो कुछ न कुछ कहना पड़ेगा अपने भाई नवीन जी के लिए जी। जी नमस्कार। मैं बस यही कहूँगा कि नवीन त्यागी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज यहाँ पे भंडारा और सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वरना लोग जो है 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में, बैंकेट में जन्मदिन मनाते हैं और हमारी देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, उसके अनुसार सुंदरकांड का पाठ कराकर अपना जन्मदिन मना रहे हैं जी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। पैरामेडिकल चेयरमैन सचमुच में अगर स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, और उसके करता धरता प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ हैं शुभकामनाओं के दौर में। और मिसेज का ये वार्ड है नेहा अग्रवाल जी का। तो आइए चलिए बात करते हैं कि अपने भाई नवीन जी के लिए 2 शब्द। नवीन, वार्ड नंबर 14 धीरपुर कैसे हो, क्या कहते हैं जी? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज नवीन त्यागी जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ उनको उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र दें और वो ऐसे ही अपने समाज की सेवा करते रहें। और हम इस परिवार से ही हैं, हम केवल पार्क से ही हैं, तो नवीन त्यागी जी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और परिवार के बुजुर्ग के नाते हमारे को हमेशा आशीर्वाद दिया है और उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हमारे को हमेशा गाइड भी किया है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ उनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखें। जी।
मीडिया को बोलने का मौका ही नहीं दिया। जो सवाल था उसका अपने आप आंसर आया, यही सचमुच में मायने रखता है। जमी की बात जमी पर। चलो मैं आज के इस शुभ अवसर पर नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बड़े भाई हैं, हमेशा स्वस्थ रहें, जीवन में बुलंदियों को उनका आगे बढ़ें और जीवन हमेशा सुखी रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ आज के दिन। तो आज कौतूहल का विषय है, जैसा नाम उसी तरह का सरोकार के लिए जाने जाते हैं नवीन त्यागी जी। आज भले ही उनका जन्मदिन है, लेकिन उत्साह का जो मज़ा है वो दिवाली और दशहरा से कम नहीं है। तो आइए चलिए हम कुछ ऐसे भारत भक्तों से बात करते हैं जो नवीन जी के जन्म उत्सव पर कुछ खास व्यवस्था किया है। तो आइए हम बात करते हैं, क्या कहते हैं जी। जी, नवीन त्यागी जी एक आपका परिचय सर। मेरा नाम दिनेश कुमार त्यागी है जी, और मैं नवीन त्यागी जी का छोटा भाई। नवीन त्यागी जी एक बहुत ही अच्छे भक्त हैं, हनुमान जी के बहुत ही अच्छे भक्त हैं और समाज में अपना पूरा का पूरा योगदान रखते हैं नवीन त्यागी जी। और आज इन्होंने बहुत ही अच्छा काम तो हमेशा करते हैं, लेकिन अब की बार जन्मदिन पे ब्लाइंड बच्चों को बुलाया, उनको खाना खिलाया और उनका पूरा सहयोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। वृद्ध आश्रमों में इनकी बहुत अच्छी बातचीत है। भारत, नवीन भारत और खास करके आदर्श नगर को आदर्श बनाने में कतिपय प्रयास करने वाले नवीन त्यागी जी का जन्मोत्सव है और उसमें खास कौतूहल और रोमांच भरा रहा जब दिव्यांग जनों ने भी आशीर्वाद और शुभकामना दिया नवीन आदर्श के लिए। आइए चलिए हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं अपने भाई नवीन जी के लिए। जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं चाहूँगा कि नवीन त्यागी जी बहुत लंबे लंबे समय तक अपना परिवार के साथ बने रहें, सकुशल बने रहें। और बहुत मैं चाहता हूँ कि मैं आइडिया सोसाइटी फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड से अपने बच्चों को लेकर आया हूँ और सभी बच्चों की तरफ से मैंने बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ।